Morning students. Today we are going to see topic constructor. Earlier I have taught you array and pointer, and today we will see our new topic, that is constructor. Constructor function is used to initialize an object of its class. कंस्ट्रक्शन फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में, जो कि हमारे क्लास में यूज होता है. इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास टू विच इट बिलोंग्स. और जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, उसका नेम और हमारा जो हम क्लास बनाते हैं उसका नेम हमेशा सेम होता है. द कंस्ट्रक्टर फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. अब ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये तभी कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के अंदर में. इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, हेंस इट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू. और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है, इसीलिए वो कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता. इट इज़ ऑलवेज अ पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास. और इसीलिए कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक पब्लिक मेंबर फंक्शन. मतलब कि क्लास जो हम बनाते हैं, कोई भी क्लास हो, उसके अंदर में जो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखेंगे ना, वो हमेशा पब्लिक रहेगा. और वो इसीलिए पब्लिक होता है ताकि हम प्रोग्राम में कहीं भी उसे यूज कर सके. सिंटैक्स रूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. ठीक है, पहले कंस्ट्रक्टर लिखते कैसा है, डिक्लेरेशन थोड़ा सा हम देख लेंगे. सिंटैक्स देख लीजिएगा, जैसे कि क्लास नेम. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ ही साथ देखिए. क्लास का नाम, क्लास लिखा हमने, क्लास का नाम दिया उन्होंने रेक्टेंगल. उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन, प्राइवेट में उन्होंने लिखा है इंट लेंथ ब्रेथ, पब्लिक में उन्होंने दिया है रेक्टेंगल वाइड. कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन. तो ये रेक्टेंगल वाइड जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर लिखा है, हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा है. इसमें रेक्टेंगल वाइड इसीलिए लिखा रेक्टेंगल क्योंकि मैंने बताया था क्लास का नाम और जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसका फंक्शन जो बना रहे वो हमेशा सेम होता है. उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया वाइड एरिया नाम का, जिसका हमने आर्ग्यूमेंट पास किया वाइड. तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है. एक तो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट लेंथ ब्रेथ, दो फंक्शन बनाए जिसमें कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और एक नॉर्मल हमारा फंक्शन है जो कि वाइड एरिया. अब आपको इस पर से समझ आ रहा है कि हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, हमने क्लास को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया. अब हम कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं वो देखिए. रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन, रेक्टेंगल वाइड, डिफिनीशन ऑफ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखा हमने, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, कंस्ट्रक्टर को लिखा, इसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर. ऊपर में डिक्लेरेशन हुआ और डेफिनेशन कैसा होता है जिसमें हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज करते हैं. कर्ली ब्रेस ओपन किया, लेंथ इक्वल टू 30, ब्रेथ इक्वल टू 20. हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी, कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया. अब जब कंपाइल होगा आउटपुट मेन लिखेंगे, आउटपुट मिल जाएगा. ये एक सिंपल एक मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन और ये कैसे लिखा जाता है. इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होती है कंस्ट्रक्टर की. डिक्लेरेशन जो क्लास के अंदर में होता है, डेफिनेशन जो क्लास के बाहर होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज सेम एज द क्लास नेम, ये मैंने आपको बता दिया है. दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू. दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए पब्लिक सेक्शन. आपने देख लिया है क्लास में हमने पब्लिक सेक्शन में ही उसे डिक्लेयर किया है, प्राइवेट में नहीं. द कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर में अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं आगे और डिटेल में बताती हूँ. लाइक अदर C++ functions, they can have default arguments. We cannot refer to their addresses. Constructor is invoked automatically when object is created. जब कभी हम क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, तब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है. दे मेक इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट. अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं. यहाँ तक आपको क्लियर ही होगा.
कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, constructor function need not require to make a separate call, it gets called automatically when an object of class is created। ठीक है, हमें अलग से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं लिखना पड़ता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। वी कैन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। आई थिंक यहाँ तक कि आपको क्लियर। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे। इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, हेंस इट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया उसका कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं, जैसे फ्लोट, कैर, इंट, डबल, ऐसा कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, इसलिए वो कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। इफ़ वी हैव पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज वेल। ठीक है, तो आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका मतलब कि हम कुछ पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, इसको भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। यहाँ तक क्या आई होप क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, इट इज़ अ फंक्शन हैव सेम नेम टू द क्लास टू विच इट बिलोंग्स, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, इट ऑलवेज अ पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। क्लास को लिखते कैसे है कंस्ट्रक्टर को, वो भी मैंने बता दिया है। क्लास नेम, क्लास नेम, पब्लिक, वो प्राइवेट, पब्लिक, उसके बाद हम लोग क्लास का नेम जो होगा उसी से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करके। क्लास ओवर होने के बाद हम उसको कैसे कॉल करते हैं, क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन, जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा वो, फंक्शन जो भी रहेगा, फंक्शन बॉडी, और ओवर। एक सिंपल जनरल डिक्लेरेशन डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जो कि मैंने बोला था मैं बताऊंगी। द कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, मतलब कोई भी हम वैल्यूज़ नहीं होती, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं फंक्शन के अंदर, वो हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज इवोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये मैंने बता दिया। इट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट और जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसमें कि हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पैरामीटराइज्ड मैंने बोला था वो होते हैं जिसमें हम कोई ना कोई पैरामीटर पास करेंगे। The constructor that takes argument is called parameterized constructor. If we have parameterized, it is necessary to define implicit constructor as well. ठीक है, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने देना है हमें, तो हमें ज़रूरी है कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करें, लिखें। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बता दिया डिफ़ॉल्ट क्या होता है। The parameterized constructor can also have default values to its arguments. It is called parameterized constructor with default values. अब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम समझेंगे प्रोग्राम के साथ। इट इज़ पॉसिबल टू हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, इट इज़ कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड एज ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाया था, जिसमें कि एक ही फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन का नाम एक ही था लेकिन वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे थे, वो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग था। वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी हम एक ही प्रोग्राम में हम लोग काफ़ी, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा, उसमें हम अलग अलग पैरामीटर्स का यूज़ करके हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। प्रोग्राम से समझिए, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल्स लिख दी, क्लास बनाया हमने रेक्टेंगल का, प्राइवेट इंट लेंथ कॉमा ब्रेथ, पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल वॉइड। ये आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं है, वॉइड है, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जब कभी कंस्ट्रक्टर के अंदर में आर्ग्यूमेंट वॉइड होता है, उसे समझ लीजिए बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लास्ट का आपको ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। रेक्टेंगल इंट एक्स कॉमा इंट वाई इक्वल टू 5, इसमें आपने क्या देखा, रेक्टेंगल ये कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यूज़ दी है, पैरामीटर्स दिए, इसीलिए इसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो नीचे में हमारा था, इसमें हमने वॉइड दिया था, कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल इंट एक्स कॉमा इंट वाई इक्वल टू 5, यहाँ हमने डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज की, इसलिए ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। वॉइड एरिया वॉइड, ये हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया एरिया का, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का। क्लास को ओवर किया हमने, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस क्लोज,
सेमीकोलन। अब हमने क्लास नेम रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन रेक्टेंगल, वॉइड। पहले हमने वॉइड को कॉल किया, मतलब कि हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेथ इक्वल टू 20। सेकेंड कंस्ट्रक्टर उसके बाद हमने बुलाया रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन रेक्टेंगल, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, लेंथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इक्वल टू वाई। दो बुला दिए हमने। अब हम वॉइड रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन एरिया फंक्शन, अब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको प्रिंट करेंगे हम लोग। सी आउट लेंथ स्टार ब्रेथ, क्योंकि L इंटू बी ही हमारा एरिया होता है। वॉइड मेन रेक्टेंगल ए कॉमा बी, बी का हमने वैल्यू पहले इसमें, रेक्टेंगल ए हमारा डिफॉल्ट, B10 सी, B10 किसमें वहाँ पे आ गया, और उसके बाद हमने C1 कॉमा 2 हमने वैल्यूज़ भी दे दी, इनिशलाइज कर दिया, ए बी सी की हमने वैल्यूज़ दे दी। अब देखिए प्रिंट करेंगे हम लोग सी आउटपुट एंड एल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, सबको हमने कॉल किया ए डॉट एरिया, बी डॉट एरिया, सी डॉट एरिया फंक्शन से। अब आउटपुट में हमें मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए के लिए हमें मिलेगा 200। अब हमें 200 कैसे मिला है, पहले ए के लिए, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या था पहले 10 इंटू 20, जो हमारा पहला ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है, ये हमारा पहला कॉल हुआ, जिसमें 10 इंटू 20 होके डायरेक्टली हमें आंसर मिला है 200। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। अब बी में हमें क्या है, ऑलरेडी वैल्यू दी है एक्स की, बी की इसमें हमारी 10 एक वैल्यू हमें मिल गई है, और नेक्स्ट वाई की वैल्यू 5 ऊपर यहाँ पे हमने ऑलरेडी दी है, तो वो मिला के हो गया 10 इंटू 5 50। लास्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी में हमने क्या किया है, वैल्यूज डायरेक्टली पास कर दिए 1 कॉमा 2, सो 1 इंटू 2 होता है, इसलिए रेक्टेंगल सी की वैल्यू डायरेक्टली 2 आ गई। जैसे हमने आउटपुट दिया है वैसे हमें आंसर मिला है। होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही।